अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज मैं एक क्विक रिव्यू करने वाला हूँ ओप्पो के इस बजट फ़ोन ओप्पो A5X को। अब ये फ़ोन काफ़ी टाइम से मेरे पास है, मैंने मंगवाए हुए थे कुछ फ़ोन्स, मैं उन पे टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन हर फ़ोन रिव्यू डिज़र्व नहीं करता, इसलिए मैं उस पर सम टाइम ये होता है कि फ़ोन आए होते हैं, बाद में मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, ऊपर नीचे जो लॉस है ना थोड़ा बहुत करके, क्योंकि मुझे पता होता है यार टाइम ही वेस्ट होना है, क्या बंदा यहाँ पे बनाए वीडियो। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे यार आपके हाथ में ओप्पो A5X हमने देखा है, कई वीडियोज़ में मैंने दिखाया था, तो मुझे कह रहे थे थोड़ा सा मुँह ही हिलाना ना कैमरे के आगे। तो मैंने कहा बात तो सही है भाई। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा एक इसका क्विक टूर दे देता हूँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस जो है ना क्विकली आपको शेयर कर देता हूँ। डिज़ाइन वाइज कोई इशू नहीं है, हैंड फील ठीक है बजट फ़ोन के हिसाब से। बाकी आईपी रेटिंग डिटेल जो स्पेक्स हैं वो मैं साइड के ऊपर भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। जो प्राइसिंग है इस फ़ोन की, जो 464 वाला वेरिएंट है वो 30,000 रुपये प्राइस है मार्केट में, और ये अराउंड मुझे मिला था कोई 27,500 रुपये में। अभी थोड़ी सी प्राइस आप है 28 तक मतलब मिल रहा है मार्केट में। इसका जो हाईलाइटिंग फीचर है, इसकी बड़ी बैटरी 6000 mAh की है और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो टाइमिंग वगैरह बैटरी की ओके है। चार्जिंग जो है ये 45 वाट से कोई 1.5 घंटे के आसपास लेता है, हालांकि ये टाइम थोड़ा ज़्यादा है, 45 वाट का कम होना चाहिए। तो 33 वाट की जो चार्जिंग है उसका स्टैंडर्ड कोई 1 घंटा 5-6 मिनट के आसपास है, तो ये 45 वाट 1.5 घंटा प्लस चला जाता है सम टाइम। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ है इसकी फास्ट चार्जिंग पे। बहरहाल चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, सैमसंग की तरह बदमाशी नहीं ओप्पो करता, हालांकि ओप्पो भी एक अच्छी वर्थ वाला ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा डिस्प्ले है, डिस्प्ले पंच होल वाला है, कोई ड्यू ड्रॉप नॉच वाला मजाक नहीं है। तो 720p है, लेकिन 720p जो रेजोल्यूशन है ना, ये 2025 में 25,000 रुपये से ऊपर स्पेंडिंग इस पर कोशिश करो अवॉइड करो। लेकिन अगर कोई ऐसा फ़ोन मिल रहा है जिसमें 720p है, आप कंप्रोमाइज़ थोड़ा कर सकते हो, बाकी के कुछ फीचर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रहे हैं, फिर बंदा उस फ़ोन की तरफ कुछ कंप्रोमाइज़ के साथ चला जाए। लेकिन इस फ़ोन में जो सबसे मेन इशू मुझे इस फ़ोन ने किया ना, इसके अंदर जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन का 6S 4G Gen 1 है, और ये सेम वही चिपसेट है जो ओप्पो ने अपने A5 Pro में यूज़ किया था। और वो जो फ़ोन मेरे पास आया था अनबॉक्सिंग के लिए, मैंने वो फ़ोन ओपन ही नहीं किया, क्योंकि वो फ़ोन डिज़र्व ही नहीं करता था कि मैं उसको ओपन करूँ। अब ये तो खैर मैंने ओपन कर लिया ना, मैं मुझे कुछ अपनी टेस्टिंग करनी थी तो उसके लिए। लेकिन ये 27 इवन 27,500 रुपये की रेंज में भी अगर मैं देखूँ ना, इसको यूज़ करते हुए यार इतने जिटर करता है फ़ोन। डे टू डे जो टास्क है नॉर्मल, आपने ऐप को स्विच करना है, आपने राइट लेफ्ट इधर उधर स्क्रॉलिंग, ऊपर से मेन्यू डाउन करना है, सम टाइम तो ये अटक जाता है फ़ोन। अब इस रेंज में हमने चौधरी सैमसंग देखा, उसमें G99 लगाया, एटलीस्ट उसमें भी हल्का फुल्का कुछ जिटर वगैरह फील होते हैं, मतलब वैसा नहीं है जिस तरह का ये यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो लिटरली मैं काफ़ी फेडअप हो गया हूँ इसकी परफॉर्मेंस से। हालांकि ये चिपसेट अगर देखा जाए ना एंतुतु स्कोर वाइज अगर देखो, तो प्राइस के हिसाब से ऐसे लगता है कि जैसे ठीक है, मेरा भी यही था माइंडसेट कि यार ये प्राइस के हिसाब से मतलब सही है, चिपसेट गुजारा करेगा। लेकिन डे टू डे यूज़ में जितना ये अटक रहा है ना, अब मुझे लगता है कि ये जो चिपसेट आगे जो इनकी जो कलर ओएस है, या इनके जो बाकी की जो यूआई का सिनेरियो है, वो थोड़ी सी कोई हैवी हो गई है या वाटेवर क्या है, हैंडल नहीं कर पा रहा ये चिपसेट उसको। मतलब डे टू डे यूज़ में ही इतने अटक रहा है। हालांकि स्टोरेज भी UFS है, UFS 2.1 स्टोरेज है इस फ़ोन के अंदर, लेकिन स्टिल इस फ़ोन को यूज़ करते हुए ना टोटली मैंने जो सोचा था और जो मेरा एक्सपीरियंस निकला ना, टोटल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बैटरी ठीक है, बड़ी वाली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ़ोन है अगर परफॉर्मेंस में ही अटकेगा, और आजकल जिस तरह के बंदा परेशानी में बैठा ऊपर से फ़ोन भी अटक रहा हो, फिर तो उसने दीवार में ही लगना है ना फ़ोन ने तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। बाकी इस फ़ोन के जो कैमराज हैं, बैक पे 32 मेगापिक्सल है, फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल है। कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए, मैं आपको रैंडमली दिखा देता हूँ। हाँ, फ़ोटोज़ बजट के हिसाब से आप कह सकते हो, प्राइस के हिसाब से कुछ डिसेंट क्लिक कर लेता है। और वीडियो में 1080p तक की सपोर्ट है, दुनिया झटके वटके खा रही है तो कोई वहाँ पे मज़ा नहीं है, और बजट रेंज के अंदर आपको कोई प्रॉपर कैमरा फ़ोन मिलता भी नहीं है, तो बस गुजारा ही है। तो बेहतर यही है कि आप अगर ये लेने का सोच रहे हो ना A5X, तो इससे बेहतर है कि आप देख लो जो आ रहा है 27-28 हज़ार रुपये में ऑनर का X6 ही आ रहा है। अगर वो इस रेंज के अंदर आपको मिल जाता है तो इस रेंज के अंदर वो एक बेहतर चॉइस हो सकती है। उसकी स्मूथनेस थोड़ी सी बेटर है, हालांकि उसके अंदर हार्डवेयर जो है ना वो मेरे ख्याल से G81 है गालबन, और उसमें स्टोरेज भी eMMC है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस, उसकी स्मूथनेस है ना वो बेहतर है इससे। और अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले में चाहिए तो फिर वो आईटेल का S25 मिल जाता है आपको 27,000 रुपये के अंदर, वो एक बेटर ऑप्शन है। आपको टेक्नो का स्पार्क 30 मिल जाता है अगर 30,000 रुपये की रेंज में, उनके रैम स्टोरेज भी ज़्यादा है। और ठीक है, हार्डवेयर उसके अंदर यही है G91 या G81, अभी मुझे श्योर नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो प्राइस को जस्टिफाई करते हैं फ़ोन। और इसी का अगर आप 4128 वाला वेरिएंट देख रहे हो जो 32-33 हज़ार रुपये में आपको मार्केट से मिलता है, तो उससे फिर बेहतर है कि आप 36-37 हज़ार रुपया टेक्नो के स्पार्क 30 प्रो पे लगा लो,
उसमें एमोलेड 120 हर्ट्ज मिल जाएगा, उसमें आपको कोमी हार्डवेयर मिल जाएगा G100 वाला, आपके डे टू डे टास्क भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, कैमरा भी उसके काफ़ी बेटर है। तो ओवरऑल अगर घुमा फिरा के उधर से बात की जाए ना, तो ओप्पो जो A5X है ना, ये जो 4GB 64GB वाला है, ये 27-28 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आई डोंट थिंक सो कि आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। आपको मज़ा नहीं देगा इवन फॉर द लो बजट भी। 4GB 64GB वाले आजकल अदर ब्रांड की तरफ से भी ऑप्शंस आ रहे हैं, तो 20-21 हज़ार रुपया, मैक्सिमम 22 हज़ार रुपया 164 वाले के ऊपर आप स्पेंडिंग करो। लेकिन अगर कोई चौधरी ब्रांड आपको दे दे G99 के साथ, तो फिर आप 25 हज़ार रुपये तक भी जा सकते हो, जैसे मैंने A07 में आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये वाला जो फ़ोन है ना, ये आपको अवॉइड करना चाहिए, ये कोई मज़े का फ़ोन नहीं है इवन इन बजट रेंज। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।